खबर शामिल करते हैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर से। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जिंदा दिलाने लाहौर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर उनसे इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। नन्हे बच्चों ने भी पार्टी परचम लहराकर इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 6 के साबिका टिकट होल्डर हारून हनीफ मुगल अपनी टीम के हमरा ज़हूर इलाही पैलेस से गवर्नर हाउस पहुंचे। हारून हनीफ मुगल के साथ लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका टिकट होल्डर चौधरी इम्तियाज सिंधु, पीपी 162 के उम्मीदवार चौधरी जुबैर अली, बाबा सियासत इमरान अयूब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वार्डन कंटोनमेंट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोहम्मद अवैस, साबिर हुसैन खोखर, ताहर नियाजी, फयाज मुगल, लियाकत भट्टी, सादुल्ला खां, अहमद मुगल, जिशान, नबील और मुख्तलिफ दोस्तों ने शिरकत की। यूनिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना था ये आपको भी सुनाते हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर माल रोड गवर्नर हाउस के सामने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अवाम का एक जमे गफीर निकल आया है बाहर सड़कों पे। जैसा कि अदालत ने जैसे ही फैसला दिया है कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला मुकर्रर किया जाए, तो गवर्नर हाउस के सामने लोगों का एक जमे गफीर जमा हो गया है। तो अभी हमारे सुनने में ये आ रहा है कि वो गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया और चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद के लिए उन्होंने बुला लिया है सदर हाउस में। तो हम जानने की कोशिश आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका क्या रद्द अमल है। जी, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुस्लिम लीग लोग के भाइयों को, काफ के भाइयों को मुबारक देता हूँ, पीटीए के भाइयों को मुबारक देता हूँ। देखें, ये एक यहाँ था, वाज़ेह था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि वो होना था, क्योंकि एक गैर आइनी तरीके से डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो गैर आइनी थी, उसने कैंसिल होना था, उसके खिलाफ फैसला आना ही आना था। और ये हमारा एक हक था, क्योंकि हमने वोट लिए, इलेक्शन लड़के पीटीआई के साथ मिलके हमने इलेक्शन में वोट लिए थे, हम जीते हुए थे और हमें हराने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हमारे जो सीट्स हैं, जो हमारे एमपीएस हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हक और सद का साथ दिया है और कानून के मुताबिक जो कानून बनता है उसका फैसला किया है। अभी आप गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आप क्या उधर जाएंगे? अपना जो आपकी टीम है उनको लेके? जी, हम अपनी पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह अभी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं और हम वहाँ पहुँच के गवर्नर साहब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही साहब के, उनके साथ हम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर से जो हल्का है पीपी 162 जुबैर चौधरी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद देता हूँ जी कि वो हमारे एक बड़े सूबे के मुंतखब वज़ीर आला बन चुके हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी और तरीक़ी कामयाबी है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, कानून और आइन के मुताबिक है। वहाँ पे जो जजेज़ हैं वो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो काबिल इंसान हैं और उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला दिया है और मेरा ख्याल है ये तारीख में एक अच्छा फैसला है जो जमहूरियत को बरकरार रखे हुए है। और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में जो है ना वो अभी मज़ीद ये मुल्क भी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हमारा जो अलायंस है काफ लीग के साथ, उसके साथ हम मिल के सूबे की भी तरक्की करेंगे और मुल्क की भी तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोर्ट का फैसला खुशाइन तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान अमलदारी और कानून की हुक्मरानी का दौर है और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ज़ीरक सियासतदान है। अल्लाह के फजल करम से इन्होंने जितनी लूटमार मचाई हुई थी और जितनी बुरी तरह इनकी गवर्नेंस थी और जितने ये 3.5 महीने में इन्होंने पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से पंजाब में जितनी इन्होंने बामा करवाई हुई है और पंजाब में जितनी ज़्यादा इन्होंने खलफशार मचाया हुआ है, यकीनन ये इसका खात्मा होगा और यकीनन आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी की वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक नया सूरज तलू होने लगा है। और बड़ी सारी मुबारकबाद पूरे पाकिस्तानियों को और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी मुबारकबाद। बड़े खुश है मैं, क्योंकि MNU काफ लीग से, क्योंकि आज हमारा फैसला, हमारी खुशी का कोई आलम नहीं है, क्योंकि आज परवेज इलाही साहब इन चोर लुटेरे और डाकुओं का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह ये कुकड़ी चोर और ये मुनाफिक चोर लुटेरे डाकू इनकी तहस नहस कर देंगे अगर इन्होंने बदमाशी की, अगर इन्होंने रुकावट की, अगर इन्होंने कोई ऐसा मसला करने की कोशिश की और या डॉलर की कीमत जितनी इन्होंने बढ़ा दी है, अपनी डॉलर लुका के
फ़ैसले से मेरा मुतमिन होना तो बिल्कुल एक छोटी सी बात है। पूरा पाकिस्तान, पूरा आलम इस्लाम जहाँ पर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है वहाँ सबके सर सजदों में हैं और वो शुक्र खुदा का अदा कर रहे हैं कि इस माफिया से एक पहला स्टेप जो है वो हमने एक अबूर कर लिया है इस माफिया से अपनी जान छुड़ाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्रेडिट अदारों को जाता है जिन्होंने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपने आइन के मुताबिक जो है ना उसके फैसले किए हैं। जी, गवर्नर पंजाब के फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ज़रूरी तो नहीं होता कि हर फैसले जो है ना वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ही हों। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी स्मूथ हो जाएंगी। पंजाब ने हलफ उठाने से इनकार किया है, उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। अभी ज़ख्म नया है, अभी ज़ख्म ताज़ा है, इसलिए फिक्र ना करें। इंशाल्लाह इस मुल्क के साथ पूरे आलम इस्लाम की दुआएं हैं। ये खित्ता कायम रहने के लिए बना है इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह इमरान खान को इतनी सेहत और ज़िंदगी अता करे कि ये पाकिस्तान को खड़ा कर दे और अक़वाम मुस्लिम में इसका वो मुकाम पैदा कर दे जिसके लिए पाकिस्तान बना था। 4-5 मरतबा इसको ज़िबा कर दिया मगर फिर भी नहीं शर्म आ रही, फिर आ जाता है कोई ना कोई बहाना लेकर। कोई पता नहीं क्या चक्कर है, कसम से कोई गैरत होती ना इन्होंने नूली की छोड़नी चाहिए। अब हम क्या करें, हम अवाम है, अवाम की तो कोई वैल्यू नहीं कर रहे। ये एक काबलीग आई हमारे साथ गैरतमंद जिन्होंने हमारे साथ रल के उनको ज़िबा किया। ये मैं फैसले को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फ़ैसला ये पाकिस्तान की जीत का फ़ैसला हुआ है। ये जो अदलिया ने जो असल मायनों में ये जो फ़ैसला किया है ये पाकिस्तान की जीत है, आम पाकिस्तानी की जीत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीत है और ये PTI की जीत है और ख़ास तौर पे ये इमरान खान साहब की जीत है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं। फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये आज पाकिस्तान की जीत है। इमरान खान का जो बयानिया है उसकी सच्चाई के ऊपर 17 तारीख को पाकिस्तान की अवाम ने मोहर लगाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर लगाई है और इमरान खान एक ईमानदार सच्चा लीडर है। आज उसके ऊपर सच्चाई के ऊपर पहले भी सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है, आज भी मोहर लगाई है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए वाहिद लीडर जो है उसका नाम इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का फ़ैसला जो है बहुत तारीख़ी फ़ैसला है, तो हम इसको तमाम जो जज साहबान हैं उनको इस पर मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हिम्मत और जुर्रत दी कि इतने चोरों ने उन पर बहुत दबाव डाला लेकिन उन्होंने इंसाफ किया। और हम ये सारी जद्दोजहद जो इमरान खान साहब की है कि उन्होंने एक सच का जो अलम उठाया हुआ है, जो अल्लाह पे उसका तवक्कल है, वो हर एक के दिल बदलता है। आप जज साहबान के भी मैं कहता हूँ अल्लाह ने ऐसे दिल बदले हैं कि वो इमरान खान के साथ। और जो ये हमजा कुकड़ी है, आज मैं आपको साबित करता हूँ कि इमरान खान साहब ने कुकड़ी क्यों कहा। आप देखें 2 महीने हो गए हैं, ये वो ब्रॉयलर कुकड़ी जो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि ये जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान कौम के लिए बेहतरीन फ़ैसला है और मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद जो है ना एक फ़ैसला और आना चाहिए। वो फ़ैसला ये है कि ये जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, क्या इन पे आर्टिकल 6 नहीं लगता? जरदारी जैसे चोरों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जितने भी ये हमजा है, ये जो भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर इन 20-25 को चौराहों के ऊपर फांसी दे दी जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन होगा और ये मुल्क के हालात मज़ीद तब्दील हो जाएंगे और इस अवाम का अपनी अदलिया के ऊपर यकीन पुख्ता हो जाएगा कि हमारी अदलिया जो है वो रियासत के PTI के कुछ लोग मौजूद हैं, गवर्नर हाउस के बाहर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ संधू साहब, जिन्होंने लाहौर की लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड से वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन कंडक्ट किया था। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस नज़र से देखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत खुश आइंद है और मेरा ख्याल है कि ये हक़ और सच की फ़तह हुई है।
आज बातिल मिट गया है। जो इन चोरों ने, लटेरों ने अपनी मिल के दोस्त से, धांधली से जो हुकूमत बनाई हुई थी, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है और जो कि मेरिट पे फैसला हुआ है। पाकिस्तान की आवाम इस पे खुश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान PMLQ के तावन से मिल के जो इन्होंने ये फैसला करवाया है आवाम की ताकत के साथ मिल के, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जी ये आज हक और सच का फैसला हो गया। इम्तियाज़ साहब, किस नज़र से देख रहे हैं कि गवर्नर साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है? ये ज़ाहिर हमें पहले भी पता था जी कि गवर्नर साहब जो है वो नून लीग के हैं, हमजा शहबाज के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, ये चोरों के हैं, लुटेरों के हैं, गद्दारों के हैं। इनको हक और सच को ये नहीं पहचान सकते। ये हक और सच के लिए जो मुल्क की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चलना चाहता है, मिल के चलना चाहते हैं, उनके साथ ये कभी मिल के नहीं चलेंगे। इसीलिए इसी बिना पर उन्होंने आज हलफ लेने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का पता था कि ये हलफ नहीं लेंगे। आज जो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, उनका जो पिछला जो दौर है 55 साल का जो काम उन्होंने 5 सालों में मुकम्मल किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये जो 1 साल उनको मिला है, अगर ये इंशाल्लाह मुकम्मल 1 साल होता है तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा काम होगा, पाकिस्तान की तरक्की होगी और ख़ास तौर पर पंजाब के गरीब आवाम को, मज़दूर को, किसान को हर किस्म का उनको रिलीफ और इंशाल्लाह उनको अच्छा उनके लिए काम किया जाएगा। और जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जो कि मरीम नवाज़ जो कि तलख कलामी कर रही हैं, जिस तरह के राना सनाउल्लाह ने कह दिया है, जिस तरह दूसरे ख्वाजा साद रफ़ी वगैरह ने, हम उसको नहीं मानते फैसले को। ये जो पटवारी हैं, हकीकत में पटवारी कहा गया है। अगर ये सियासी होते तो फैसले को, सुप्रीम कोर्ट को, आइन को मानते, लेकिन उन्होंने पहले पंजाब असम्बली में आइन 63 की जो खिलाफ वर्जी की इनके डिप्टी स्पीकर ने, जो कि उनको जलील किया, राजा बिशारत साहब उनको अपने दलाइल देते रहे, उनको नहीं सुना। आज जो कि इन्होंने आज जिस तरह के सब ने देखा है कि राजा बिशारत साहब सच्चे साबित हुए और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत हुई, तो इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही